दिन शुक्रवार और समय हुआ है 11:50। मैं गुरुजी की संगत, मेरा नाम सीमा है और मैं आज गुरुजी का बहुत स्पेशल सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुपा को प्रणाम करती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ। दिल से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना और जीवन के हर पड़ाव से शुक्राना। उसके बाद मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो भी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं। ये शुक्राना एक्चुअली बहुत सोचो तो बहुत अचरज भरा और बहुत ब्लेसिंग वाला शुक्राना है। तो मैं संगत जी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और अगर मुझसे कोई भूल हो जाए या मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप सभी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं गुरुजी के सम्मान में जो शब्द कह रही हूँ वो मैं कहने लायक हूँ। पर क्योंकि मेरे गुरुजी जो हैं वो बहुत ऊंचे और सम्मान लायक, और वो तो शिव का अवतार हैं, वो तो मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ हैं। तो मैं सिर्फ उनके आदेश से अपना एक सत्संग छोटा सा शेयर कर रही हूँ, और जो उनकी ब्लेसिंग से भरा हुआ है। तो क्या हुआ संगत जी, गुरुजी मुझे बताते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, और मैं कुछ दिन से बहुत परेशान भी थी। रात को मुझे अजीब अजीब से सपने आते थे और ऐसा लगता था कि जैसे कोई मुझे ना जैसे मार रहा है, कोई मुझे कुछ कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो गुरुजी हमेशा मुझे अपनी पोस्ट में दिखाते थे कि हनुमान चालीसा करके सोया कर बेटा, और मेरा मंत्र जाप करके सोया कर। मैं सब कुछ करती थी संगत जी, लेकिन फिर भी हमेशा मेरे मन में एक डर लगा रहता था। और आप सोच भी नहीं सकते थे, जब मैं सोती थी तो मतलब मेरे अंदर एक डर होता था कि मैं सोऊंगी और मेरे साथ कुछ होगा। तो ये इतना डर बैठा हुआ था, जबकि मेरे घर में मेरे गुरुजी हैं, उनका स्वरूप है और उनका साथ हमेशा मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। लेकिन फिर भी जो काली क्रिया करने वाले हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो गलत काम करते हैं, पता नहीं उनको क्या ही संतुष्टि मिलती है, जो लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के घर तबाह कर देते हैं। ये तो देखो संगत जी सबको पता है कि अगर गलत काम तुम करते हो, आज तुम्हें मज़ा आ रहा है, आज तुम किसी के परिवार को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन सज़ा तो तुम्हें गुरुजी ज़रूर देंगे, और सज़ा भी ऐसी देंगे कि तुम पानी भी नहीं मांगोगे। तो संगत जी हुआ ऐसा कि मैं कल रात को सोई तो मेरे मन में वो डर तो हमेशा ही है, कुछ दिनों से रहता ही है। तो मैंने पहले बैठकर हनुमान चालीसा करी, फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैं सो गई। सोने के बाद मुझे पता नहीं कितना समय था, ये तो मैं नहीं देख पाई संगत जी, लेकिन आधा पहर शायद बीत गया हो। तो उसके बाद मैं तो सपना देख रही हूँ, मतलब मेरे माइंड ने तो ऐसे लगा मुझे कि मैं सपना देख रही हूँ, और सपने में मुझे ये दिखा कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो मुझसे कह रहे हैं कि आज तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, और आज हम तेरे ऊपर ना कुछ करेंगे। तो वो सब लोग ना मेरे पीछे आ गए हैं, और किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में कुछ है, और जैसे जो कोई जादू टोना करते हैं ना, तो उनके हाथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं अलग अलग तरीके की। संगत जी मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो कैसा मंज़र था, इतना भयावह मंज़र था। लेकिन गुरुजी तो मेरे साथ थे, और गुरुजी ने मुझे बोला हुआ था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन वो डर ऐसा होता है ना कि उस समय हमें कुछ भी नज़र ही नहीं आता, ना हमें कुछ याद रहता है। तो उन लोगों ने ना मेरे ऊपर हमला किया, और पता नहीं वो क्या क्या करने वाले थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे एकदम से गुरुजी मेरे माइंड में आए और मेरे अंदर प्रवेश हो गए, और मैं ना ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप करने लगी संगत जी
जैसे गुरुजी ना मेरी जिभा पे बैठ के वो मंत्र जाप बुलवा रहे थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि उनमें इतनी शक्ति थी मंत्र जाप में, और उस समय मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि वो ना उठने के बाद भी मुझे ना, मैं मंत्र जाप बोल रही थी। और जैसे ही मंत्र जाप मैं बोलने लगी ना ज़ोर ज़ोर से, तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, जितने भी लोग थे ना मेरे आसपास वो गिरते चले गए और सब बेहोश होते चले गए। उस मंत्र जाप में इतनी शक्ति थी, गुरुजी में इतनी शक्ति थी, वो मेरे अंदर ही थे समाये हुए जैसे, और सब कुछ मुझसे बुलवा रहे थे, मुझसे करवा रहे थे। और सब ने ना घुटने टेक दिए और मेरे पैर छूने लग गए और मुझसे माफ़ी मांगने लग गए, और सब कुछ बदल गया। ऐसे लगा कि एक ही समय में पहले क्या होने वाला था, पहले वो क्या करने वाले थे, और दूसरे ही समय में सब कुछ बदल गया और सब शांत हो गया। और सब मुझे नज़र आए जैसे वो मेरे पैरों में पड़े हुए हैं और मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। और वो ना डर के, जैसे कोई चीज़ डर के ना एकदम से अस्त होने लग जाती है, अदृश्य होने लग जाती है, और मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। उस मंत्र जाप में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी, मैं बोलती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ, गुरुजी का नाम लेती जा रही हूँ, और सब मुझसे डर के भाग गए और सब बेहोश हो गए। और इतनी देर में मेरी आँख खुली तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ज़ोर ज़ोर से ना मंत्र जाप करते ही उठी हूँ, और मैं मंत्र जाप बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ उठने के बाद भी। तो आप सोचिए वो कितना भयावह सपना था जो गुरुजी ने अच्छे सपने में बदल दिया, और गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया। और उठने के बाद मुझे लगा कि मेरे शरीर में से सारी गंदी जो चीज़ें थी वो बाहर निकल गई, और मैं कितनी हल्की हो गई, मेरा शरीर कितना हल्का हो गया, और गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया। और मैंने गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद किया, इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आज आपने मुझे ठीक कर दिया, आज आपने सारी काली क्रियाओं का अंत कर दिया। ऐसे हैं मेरे गुरुजी, ऐसे हैं मेरे गुरुपा, ऐसे हैं मेरे गुरुपिता। तो गुरुजी मैं हमेशा आपसे यही कहूँगी कि आप हमेशा मेरे साथ रहना। मेरे बच्चे भी अभी परेशान हैं क्योंकि जो करने वाला है ना, उन्होंने मेरे बच्चों के ऊपर भी किया है। तो प्लीज़ गुरुजी उनको भी ठीक कर देना, उनको भी ब्लेसिंग देना। और जो मेरी संगत है, जो मेरे संगी साथी हैं, जो हमारे गुरुजी के भक्त हैं, जिसको भी आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत हो, जो भी काली क्रियाएं से परेशान है, नेगेटिविटी से परेशान है, गुरुजी आप सबको ब्लेस करना। आज का दिन शुक्रवार का बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है, मुझे हर चीज़ से, गंदी चीज़ों से मुक्त कर दिया है, काली क्रियाओं से मुक्त कर दिया है। तो मेरे गुरुपा आपका शुक्राना, 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 दिल से शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना, सुबह का शुक्राना, दिन का शुक्राना, मेरी रात का शुक्राना। गुरुजी मैं कितना शुक्राना बोलूँ वो भी कम है, क्योंकि आपने मुझे ये ज़िंदगी दी है, आपने मुझे सांसें दी हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मैं दिल से आपका शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी आप मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं शुक्राना करने में थोड़ी सी कंजूसी कर जाती हूँ, थोड़ा लेट हो जाती हूँ। गुरुजी हम तो बच्चे हैं ना आपके, हमें इतनी समझ नहीं है, आप तो हमारे पिता हैं ना, सब कुछ आप हैं, माता पिता भाई सब कुछ आप हैं। तो गुरुजी हमें क्षमा कर देना। संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, क्योंकि आप लोग भी हमेशा मेरे साथ रहते हो, हमेशा मुझे ब्लेसिंग देते हो, हमेशा मुझे आशीर्वाद देते हो। आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, हमेशा मेरा सत्संग शेयर कर देते हो। तो गुरुजी मेरा शुक्राना। और जो ये मंत्र जाप है, मैं संगत को बताना चाहूँगी कि इसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। तो जब भी आप परेशान हो, जब भी आपके बच्चे परेशान हो, तो इस मंत्र जाप का ज़रूर ज़रूर जाप करें, ज़रूर सिमरन करें। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और विराम देते हुए यही बोलूँगी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे साथ संगत जी को राम राम। जय गुरु जी।
विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा, आज शुक्रवार का दिन है। आज है डेट 15 अगस्त और हमारे बाबा का दिन शुक्राने का। बाबा, अभी समय सुबह के 10:06 हो रहे हैं महाराज। आपके श्री कमल चरणों में बाबा, आपकी बेटी गुड़िया असम से शुक्राना लेके हाजिर है बाबा। अपने इस बेटी के बाबा शुक्राने को स्वीकार करना गुरु महाराज। गुरु महाराज का महामंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा, ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा है आपके लिए गुरु महाराज। आज का दिन बाबा बहुत अच्छा दिखाने के लिए, आज की सुबह अच्छा दिखाने के लिए बाबा आपका कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। बाबा, आज सुबह मैं जगी हूँ तो हमारे इधर तो बाबा 2-3 दिनों से पानी नहीं आ रहा था। बाबा को मैं बहुत अरदास कर रही थी, बाबा प्लीज़ आज पानी आ जाता तो सही रहता। बाबा, आज बाबा पानी आ गया। आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपका मंत्र जाप लगा के रख दी थी फ़ोन पे। और बाबा, मेरे मन में ऐसा भाव आ रहा था कि बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए। बाबा, आज पानी आया है हमारे इधर, इसके लिए बाबा आपके चरण कमलों में आपकी ये बेटी नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करती है गुरु महाराज। और बाबा, जो मैंने कल शुक्राने में शेयर किया था कि जो मेरे जिसके घर में मैं रेंट में रहती हूँ, वो आंटी मेरे से रूखे रूखे व्यवहार अपने आप कर रही है। पता नहीं उसको किस चीज़ का बाबा चिढ़ है, जलन है, मुझे नहीं पता महाराज। बाबा कहते हैं अपने कर्म खराब मत कर, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। तो गुरु महाराज मतलब वो हमारे मतलब मेरे हस्बैंड ने जो हमारे मेरे हस्बैंड अंकल जी ने 4 व्हीलर लिया हुआ है, तो वो उसको शायद ये सब सुन के उसको बाबा कहीं मतलब जलन हो या कुछ ईर्ष्या हो। क्योंकि बाबा मतलब उसका कहना, वो पहले भी कहती थी कि जब से मेरे घर में आए हो तो तुम लोगों का अच्छा ही अच्छा हो रहा है महाराज। तो लोगों को बाबा अच्छा खाना अच्छा पहनना बाबा देख नहीं सकते, लोगों को जलन होता है। लोग, हाँ, मतलब किसी से भी बाबा किसी को अगर अच्छा खाते पीते पहनते देखते हैं तो लोगों ईर्ष्या करते हैं महाराज। तो किसी चीज़ का पता नहीं कि उसके मन में क्या खलबली मची रही थी बाबा। पिछले वीक से अच्छे से बात बात नहीं कर रही थी मुझसे, मैं मायके से आई तब से। तो आज ऐसा हुआ कि उसने मेरे को कहा था कि तुम ऑनलाइन से फ़िनाइल ऑर्डर कर देना। तो बाबा वो मैंने उसको बोला कि आंटी आपका फ़िनाइल आने वाला है, तो उसके लिए वो खुश हो गई। फिर बाबा मेरे घर पे एक पंपकिन रखा पड़ा था, किसी ने दुकान पे मेरे हस्बैंड अंकल जी को दिया था, जो पेठा कहते हैं। तो वो बहुत बड़ा था और मैं तो खाती नहीं क्योंकि ऑपरेशन का अभी शरीर है बाबा, दर्द होता है। तो मैंने कहा कि हम तो खाएंगे नहीं, आंटी आप ले जाओ। तो वो खुश होके वो ले गई। तो ये सब करने कराने वाले बाबा है। क्योंकि मेरे मन में 2-3 दिन से चल रहा था कि पता नहीं क्यों वो आंटी मेरे से नाराज़ है, क्योंकि मतलब बातचीत करती है वो। बाबा कहते हैं कि ये सब जो हमारे मन में चलता है ये हमें नहीं चलाना है। कोई हमसे खुश रहे दुखी रहे, वो बस बाबा का सिमरन करना है। तो बाबा हमें तो किसी के मतलब हमें किसी के उसमें नहीं पड़ना है कि कौन क्या कर रहा है महाराज। लेकिन मन में ये बार बार भाव आ रहा था, क्योंकि बाबा आप कहते भी हो ना कि हम हमारा मन बहुत पापी है, हम बस दुनिया को खुश करने के चक्कर में रहते हैं महाराज। तो मुझे नहीं पता जो भी हो, लेकिन बाबा मेरे को बार बार मन में आ रहा था कि क्यों क्यों ऐसा है, क्यों वो मेरे से नाराज़ है, क्या हुआ है। तो पापा ने भाव डाला उससे बात करने का, तो मैंने उससे बात की हूँ बाबा आज। तो जब मैंने उसे ऑफ़र किया पम्पकिन तो रख ली बाबा। और वो फ़िनाइल का पैसा भी दे रही थी। लेकिन बाबा मैंने उसको कहा कि नहीं अभी तो मैं नहीं लूँगी पैसा, जब सामान आ जाएगा तो फिर ले लूँगी बाबा। तो इसके लिए भी गुरु महाराज कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जो सब कुछ बाबा जो भी हमारे साथ होता है बाबा, जो भी करवाते हो आप ही करवाते हो बाबा, हमारे अंग संग रहने के लिए गुरु महाराज आपका कोटि दान शुक्राना है बाबा। लख लख बार का शुक्राना है बाबा। और बाबा अच्छा सुबह अच्छा समय दिखाने के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना महाराज। मेरे दोनों बेटियों की तरफ से बाबा का कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और मैं टेंशन भी ले रही थी कि छोटी वाली जो बेटी है वो परेशान करेगी तो मैं पानी वगैरह कैसे भरूंगी। तो महाराज वो भी मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जी दुकान पे उसे लेकर, तो वो भी 1 घंटे बाद आई। तो आराम से मेरे सारे काम वाम भी हो गए बाबा। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। बाबा मेरे इस शुक्राने को प्लीज़ आप स्वीकार करना गुरु महाराज। और इसी के साथ बाबा मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे पूरा करूंगी। फिर से बाबा संध्या वेले शुक्राना करवाना बाबा, फिर से आऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।